अब हम एक्सरसाइज 5.7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में हमें जो गिवन फंक्शन है उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम देखते हैं जो गिवन फंक्शन है उसे पहले हम एफ ऑफ एक्स एज्यूम कर लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा जो गिवन फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के। तो हम पिछला काफ़ी क्वेश्चन ऐसा कर चुके हैं जिसमें जो गिवन फंक्शन रहता है उसे हमें डिफ्रेंशिएट करना रहता है। तो अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं या डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, क्योंकि हम जस्ट उसे एक बार डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं। तो पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये जो गिवन फंक्शन है इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2x हो जाएगा, 3x का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 3 हो जाएगा, और 2 कांस्टेंट टर्म है तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 0। तो जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है या फिर जस्ट डेरिवेटिव हम जिसे कहते हैं या फिर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x गिवन फंक्शन का वो 2x प्लस 3 हो जाएगा। और अब अगर हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो हमें कुछ और नहीं, जस्ट जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिला उसे एक बार और डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमने गिवन फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया तो वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। तो अगर हम एफ डबल डैश एक्स जो हम डिनोट कर रहे हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए वो फाइंड आउट करें तो हम जस्ट 2x प्लस 3 को एक बार और डिफरेंशिएट करना है। तो 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, 2x का डिफरेंशिएशन 2 और 3 कांस्टेंट टर्म है तो इसका डिफरेंशिएशन 0। तो जो गिवन फंक्शन था एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव या 2 बार डिफरेंशिएशन वो 2 के बराबर हो जाएगा। तो अब इसी तरह आगे के क्वेश्चंस में भी हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, जस्ट जो गिवन फंक्शन रहेगा उसे 2 बार डिफरेंशिएट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में जो फंक्शन का हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है वो है x टू द पावर 20। तो इसे हम सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो x टू द पावर 20 को अगर हम एक बार डिफरेंशिएट करें, हम जानते हैं x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन बार बार यूज कर चुके हैं, यहाँ पर एक बार स्टेट कर देते हैं n x टू द पावर n माइनस 1। तो 20 x टू द पावर 19 हो जाएगा, लेकिन हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, ये जस्ट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ। तो इसे एक बार और डिफरेंशिएट करना होगा, यानी 20 इंटू 19 और x पे पावर 19 माइनस 1 यानी 18, और 20 इंटू 19 हम जानते हैं ये 380 x पे पावर 18 के बराबर हो जाएगा। तो x पे पावर 20 का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 380 x पे पावर 18 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में जो फंक्शन हमें डिफरेंशिएट करना है 2 बार वो है x cos x। इसका हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, यानी इसे 2 बार डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले अगर इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें या फिर सिंपली डेरिवेटिव निकालें तो हमें x cos x को डिफरेंशिएट करना है। तो ये दो प्रोडक्ट के फॉर्म में, यानी दो फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में x इंटू कॉस एक्स। तो बाई प्रोडक्ट रूल पहले x को एज इट इज रखेंगे और cos x का डिफरेंशिएशन, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x हो जाएगा, और फिर cos x को एज इट इज रखेंगे और x का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमें मिल गया cos x माइनस एक्स साइन एक्स। लेकिन हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, यानी जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिला या फिर पहले एक बार डिफरेंशिएट करने पे जो फंक्शन मिला फंक्शन उसे एक बार और डिफरेंशिएट करना है। तो अब अगर इस फंक्शन को एक बार और डिफरेंशिएट करें एफ डबल डैश एक्स, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, फिर इस फंक्शन का एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल से करेंगे। तो एक्स साइन एक्स को डिफरेंशिएट करने के लिए एक्स को पहले एज इट इज रखेंगे और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा, फिर sin x को एज इट इज रखेंगे और cos x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा। तो हमें f डबल डैश एक्स या फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो चाहिए था x cos x का वो मिल जाएगा माइनस x cos x माइनस 2 sin x के बराबर, माइनस 2 sin x। क्वेश्चन नंबर 4 में जो फंक्शन डिफरेंशिएट करना है 2 बार वो है log x। तो इसका हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो जो इसका डेरिवेटिव होगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x log x का हम जानते हैं 1/x हो जाएगा। तो 1/x इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। अब अगर हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए तो हमें 1/x को एक बार और डिफरेंशिएट करना होगा x के रिस्पेक्ट में। तो 1/x को अगर हम एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में हम जानते हैं ये माइनस 1/x स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो log x का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x माइनस 1/x स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में जो फंक्शन हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना है जिसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बताना है वो है एक्स क्यूब लॉग एक्स। तो इसे हम एफ एक्स से डिनोट कर देते हैं, और अगर इसका हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें या फिर इसे एक बार डिफरेंशिएट करें तो उसे हम जो कॉमन नोटेशन है कन्वेंशन है एफ डैश एक्स से डिनोट करते हैं, यानी इसका ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, जस्ट डेरिवेटिव है या डिफरेंशिएशन है एक्स क्यूब लॉग एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम देख सकते हैं ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स। तो प्रोडक्ट रूल से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स क्यूब को एज इट इज रखेंगे और लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x हो जाएगा लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, प्लस लॉग एक्स को एज इट इज रखेंगे
और एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो वो 3x² हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि 3x² log x और ये भी x² हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई एक्स। तो अगर एक्स क्यूब कॉमन ले ले, सॉरी x² कॉमन ले ले तो यहाँ से 1 मिल जाएगा क्योंकि ये x² है, प्लस 3 log x इंटू x² है तो यहाँ से 3 log x कॉमन मिल जाएगा। तो अब f डैश एक्स निकालने का मतलब है कि हमें इस फंक्शन को f डबल डैश एक्स निकालने का मतलब है f का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब हमें f डैश एक्स को एक बार डिफरेंशिएट करना है। f x को 2 बार डिफरेंशिएट करने का मतलब हुआ कि उसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है f डैश एक्स जो हमें मिला उसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये जो गिवन फंक्शन है x² इंटू 1 प्लस 3 log x, या जो हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला है, इसे एक बार और डिफरेंशिएट करना है। तो अगेन ये भी दो, हम देख सकते हैं कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, x² इंटू 1 प्लस 3 log x। तो बाई प्रोडक्ट रूल इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे। पहले x² को एज इट इज रखेंगे और 1 प्लस 3 log x को डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगर हम 1 प्लस 3 log x को डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है 0 हो जाएगा और 3 एज इट इज रहेगा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x और प्लस 1 प्लस 3 log x को एज इट इज रखेंगे और x² को डिफरेंशिएट करेंगे। प्रोडक्ट रूल हम अप्लाई कर रहे हैं तो x² का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 2x हो जाएगा। तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। अगर इसे हम थोड़ा सा रीअरेंज करें तो ये 0 है, ये 3/x है, यानी ये x² इंटू 3/x है प्लस 2x इंटू 1 प्लस 3 log x है। तो इसे अगर हम बाहर निकालें तो 2x प्लस 2x इंटू 3 6x log x हमें मिल जाएगा। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि x एक x कैंसिल हो जाएगा यानी 3x मिलेगा। तो हमें 5x प्लस 6x log x मिल रहा है, या फिर x कॉमन ले लें तो 5 प्लस 6 log x मिल जाएगा। तो वो आप कॉमन ले सकते हैं। तो जस्ट इस फॉर्म में भी हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव या फिर आंसर को रहने दे सकते हैं। तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा x³ log x का 5x प्लस 6x log x। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बताना है e⁻x sin 5x का। तो इसे पहले हम f ऑफ x से डिनोट कर लेते हैं, यानी फंक्शन ऑफ x। तो अगर हम f डैश एक्स यानी इस फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव या फिर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकाल रहे हैं तो वो हमें बाय प्रोडक्ट रूल निकालना होगा। e⁻x एक फंक्शन हो जाएगा और sin 5x दूसरा फंक्शन। तो पहले e⁻x को एज इट इज रखेंगे और sin 5x को डिफरेंशिएट करेंगे। तो sin 5x का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं, यहाँ पर x के साथ 5 है यानी 5x है तो 5 बाहर आ जाएगा और sin 5x cos 5x। या फिर इसे हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि हम चेन रूल से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी sin t है तो sin t का डिफरेंशिएशन cos t और फिर उस t का जो t 5x के बराबर है उसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x dt बाई डी एक्स। बाई चेन रूल हम t को फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dt बाई डी एक्स हम देख सकते हैं 5 के बराबर है तो उसे फिर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। या फिर जस्ट हम जानते हैं कि sin 5x का डिफरेंशिएशन 5 बाहर आ जाता है जो कोएफिशिएंट रहता है x का और वो sin थीटा cos थीटा में चेंज हो जाता है। तो sin 5x का डिफरेंशिएशन 5 cos 5x प्लस sin 5x को एज इट इज रहने देंगे और फिर e⁻x को डिफरेंशिएट करेंगे तो e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही हो जाएगा। तो f डैश एक्स को हम इस तरह लिख सकते हैं कि e⁻x को कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में 5 cos 5x प्लस sin 5x हमें मिल जाएगा। तो अब f डबल डैश एक्स निकालना है। अगर हमें f का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो f डैश एक्स को एक बार और डिफरेंशिएट करना होगा। तो f डैश एक्स अगेन हमारे पास देख सकते हैं कि दो फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में e⁻x एक फंक्शन है और दूसरा फंक्शन 5 cos 5x प्लस sin 5x है। तो बाई प्रोडक्ट रूल अगेन हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले 5 cos 5x प्लस sin 5x को एज इट इज रहने देते हैं, इस फंक्शन को इसी तरह रहने देते हैं और e⁻x को डिफरेंशिएट करते हैं। तो e⁻x का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं e⁻x ही हो जाएगा प्लस e⁻x को एज इट इज रहने देते हैं और फिर इस ब्रैकेट के टर्म्स को डिफरेंशिएट करते हैं। तो sin 5x हम जानते हैं जैसा अभी पिछले पार्ट में देखा 5 cos 5x हो जाएगा और 5 cos 5x माइनस sin 5x हो जाएगा और फिर 5 बाहर आएगा तो ये -25 5 इंटू 5 25 sin 5x हो जाएगा। तो यहाँ पर sin 5x, ये जो sin 5x लिखा हुआ है अगर क्लियरली नहीं दिख रहा है यहाँ पे जगह कम है। और अब देख सकते हैं कि 5 cos 5x e⁻x दो बार है, sin 5x है और -25 sin 5x है। तो 5 cos 5x प्लस 5 cos 5x, पहले हम e⁻x दोनों ब्रैकेट में कॉमन है तो e⁻x को कॉमन ले लेते हैं। अब ब्रैकेट में टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट जो करना है करते हैं। तो 5 cos 5x प्लस 5 cos 5x 10 cos 5x हो जाएगा और sin 5x -25 sin 5x यानी -24 sin 5x हो जाएगा और e⁻x हमें कॉमन है तो ये e⁻x इंटू sin 5x का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में
जो फंक्शन हमें डिफरेंशिएट करना है या जिसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है उसे डिनोट करते हैं एफ ऑफ एक्स से, वो है e⁻6x cos 3x। तो पहले हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे f डैश x। अगेन हम देख सकते हैं दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो पहले e⁻6x को एज इट इज रखते हैं। तो cos 3x का डिफ्रेंसिएशन हम जानते हैं, हम ज़्यादा इस पर डिस्कशन की जरूरत नहीं है, माइनस साइन 3x cos 3x और फिर 3 बाहर आ जाएगा तो -3 sin 3x हो जाएगा। और फिर cos 3x को एज इट इज रखेंगे और e⁻6x का डिफ्रेंसिएशन, तो e⁻t है तो t 6x के बराबर हो जाएगा, तो dt बाई dx 6 के बराबर। तो e⁻6x का डिफ्रेंसिएशन e⁻6x और फिर 6x का डिफ्रेंसिएशन 6 हो जाएगा, तो बाई चेन रूल से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये f डैश x हो गया। तो f डैश x में अगर हम इसे e⁻6x या फिर 3e⁻6x को कॉमन ले लें, यहाँ से माइनस साइन 3x मिल जाएगा, माइनस साइन 3x, यहाँ से हम देख सकते हैं 2 cos 3x मिल जाएगा क्योंकि 3e⁻6x को हम कॉमन ले लिए हैं। और अब अगर हम इसे एक बार और डिफ्रेंशिएट करें तो हमें जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए एफ ऑफ एक्स का, एफ डबल डैश एक्स, वो मिल जाएगा। तो अब हमें इस फंक्शन को एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है, तो अगेन हम बाई प्रोडक्ट रूल डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, एक 3e⁻6x और दूसरा ये फंक्शन माइनस साइन 3x प्लस 2 cos 3x। तो अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो पहले प्रोडक्ट रूल से डिफ्रेंशिएट करना है, तो माइनस साइन 3x प्लस 2 cos 3x को एज इट इज रहने देते हैं, प्लस 2 cos 3x और 3e⁻6x को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो अगेन हमने जैसे देखा e⁻6x का डिफ्रेंशिएशन e⁻6x आ जाएगा और फिर वो 6 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 6x का डिफ्रेंशिएशन, जैसे अगर हम t एज्यूम कर लेते हैं तो 6 बाहर आ जाता है, तो 6 × 3 18 हो जाएगा, 18e⁻6x प्लस अब हम 3e⁻6x को एक फंक्शन मान रहे हैं तो इसे एज इट इज रहने देंगे और इस फंक्शन को माइनस साइन 3x प्लस 2 cos 3x को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो cos 3x का डिफ्रेंशिएशन हमने माइनस 3 साइन 3x देखा, तो 2 × cos 3x है तो माइनस 2 × 3 6 साइन 3x हो जाएगा। और माइनस साइन 3x का डिफ्रेंशिएशन, साइन 3x का हम जानते हैं cos 3x और 3 बाहर आ जाएगा तो माइनस 3 cos 3x। तो अब अगर हम इस दोनों में से कॉमन लें टर्म्स को या फिर जस्ट थोड़ा सा रीअरेंज करें तो 9 कॉमन ले सकते हैं या फिर 9e⁻6x को बाहर लिख सकते हैं और 3 × 3 अगर हमने बाहर निकाल दिया तो यहाँ हमारे पास आ गया माइनस 2 साइन 3x और हम 9e⁻6x बाहर ले रहे हैं यानी इस ब्रैकेट में से 3 बाहर ले रहे हैं, तो 3 बाहर ले लिया तो 2 साइन 3x हो गया और ये 3 बाहर ले लिया तो माइनस cos 3x हो गया। और 18e⁻6x कॉमन ले रहे हैं, हम 9 ले रहे हैं तो इसका मतलब 2 से हम इस ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2 × 2 प्लस 4 cos 3x हो जाएगा, प्लस 4 cos 3x माइनस 2 sin 3x, माइनस 2 sin 3x। तो हम देख सकते हैं कि ये f डबल डैश एक्स या फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एफ एक्स का हो जाएगा 9e⁻6x और 4 cos 3x माइनस cos 3x यानी 3 cos 3x माइनस 2 माइनस 4 sin 3x। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें tan इनवर्स x का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो tan इनवर्स x का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम जानते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है। तो अब अगर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम एक बार और डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x तो हमें tan इनवर्स x का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हम देख सकते हैं 1/z के फॉर्म में, यहाँ पर हम z एज्यूम कर लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। तो पहले इस फंक्शन को, इसे हम अगर y एज्यूम कर लें y इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो जो फाइनल आंसर होगा वो dy/dx होगा, लेकिन यहाँ पर ये z के फॉर्म में है, इसे हम z एज्यूम कर रहे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। तो अगर हम इसे z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें dy/dz मिलेगा और फिर इस z फंक्शन को अगर हम बाई चेन रूल x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो पहले हम dz/dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें dy/dx मिल जाएगा। और हम देख सकते हैं कि dz/dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x हो जाएगा। तो अब अगर हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है तो 1/z का डिफ्रेंसिएशन हम जानते हैं dy/dx यानी हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव tan इनवर्स x का चाहिए, वो हो जाएगा माइनस 1/z स्क्वायर, 1/z का डिफ्रेंसिएशन, और z 1 प्लस एक्स स्क्वायर है यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर।
माइनस वन बाई जेड स्क्वायर इंटू डी जेड बाई डी एक्स इंटू 2x, या फिर अगर हम इसे इस फॉर्म में लिखेंगे माइनस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये tan इनवर्स x का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बताना है log ऑफ log x का। तो log ऑफ log x का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव या जस्ट डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हम काफ़ी बार कर चुके हैं, जैसे हम चेन रूल में भी इस क्वेश्चन को किया थे कि log ऑफ log x तो log ऑफ z है, तो 1 बाई जेड, तो z log x हो जाएगा, और फिर इस z को जो log x है उसको हम बाई चेन रूल x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 बाई एक्स हो जाएगा। तो हमें log ऑफ log x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x मिल जाता है 1 बाई एक्स log x। लेकिन अब हमें यहाँ पर इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, यानी ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है 1 बाई एक्स log x, इसे एक बार और डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब अगर हमें इसे एक बार और डिफरेंशिएट करना हो तो हम देख सकते हैं ये 1 बाई टी के फॉर्म में है, तो इसका 1 बाई टी का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं 1 बाई टी के फॉर्म में, जहाँ पर जो टी फंक्शन है या हम u इसे मान लेते हैं, जस्ट किसी भी वेरिएबल से डिनोट कर सकते हैं, u से ही डिनोट कर देते हैं x log x। तो बाई चेन रूल अगर हमें इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, इसे हम y एज्यूम कर लें, y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स log x। इसे अगर हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो पहले 1 बाई यू, तो dy बाई डी यू, y को u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, जहाँ पे y 1 बाई यू है, u x log x है तो 1 बाई यू है, तो y के रिस्पेक्ट में u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन यानी dy बाई डी यू माइनस 1 बाई यू स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ पर u x log x है, और फिर u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में du बाई dx, तो हमें फाइनली बाई चेन रूल dy बाई dx मिल जाएगा, या फिर ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसका फर्दर डिफरेंशिएशन या फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा। तो अब अगर हमें इसको डिफरेंशिएट करना हो, सबसे पहले dy बाई डी यू यानी 1 बाई यू को डिफरेंशिएट करना हो तो माइनस 1 बाई यू स्क्वायर हो जाएगा, u x log x है तो x log x का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई डी यू बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई यू का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब x log x को अगर हमें डिफरेंशिएट करना है, डी यू बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, डी यू बाई डी एक्स, तो हम देख सकते हैं कि x log x दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, x इंटू log x, तो बाई प्रोडक्ट रूल होगा, x को एज इट इज रखेंगे, log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई एक्स मिल जाएगा, प्लस log x को एज इट इज रखेंगे, x को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा, तो x इंटू 1 बाई एक्स 1 हो गया, और log x इंटू 1 log x, तो डी यू बाई डी एक्स हम देख सकते हैं हमें 1 प्लस log x मिल रहा है, तो यहाँ पर हम डी यू बाई डी एक्स से जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम देख सकते हैं कि हमें जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वो हो जाएगा माइनस 1 प्लस log x डिवाइडेड बाई x log x का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बताना है साइन ऑफ log x का, साइन ऑफ log x। तो अगर हम पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें या फिर सिंपली डेरिवेटिव निकालें इसका, तो हम देख सकते हैं ये चेन रूल से डिफरेंशिएट होगा, साइन ऑफ z के फॉर्म में है, तो साइन ऑफ z कुछ भी रहे वो कॉस ऑफ z हो जाएगा पहले, और फिर उस z को जो फंक्शन है x का log x है यहाँ पर, उसे डिफरेंशिएट करेंगे हम x के रिस्पेक्ट में, तो log x कट इंटू बाई चेन रूल साइन z cos z इंटू डी जेड बाई डी एक्स, यानी log x का डिफरेंशिएशन, या फिर इसे हम लिख सकते हैं कि बाई चेन रूल साइन ऑफ log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos ऑफ log x, उसके बाद इंटू बाई चेन रूल डी बाई डी एक्स ऑफ log x, ये जस्ट हो जाएगा cos ऑफ log x इंटू log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, या फिर हम जस्ट बाई एक्स लिख सकते हैं, तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ, तो इसे अब हम अपना y एज्यूम कर सकते हैं, और अब हमें dy बाई डी एक्स बताना है, यानी इस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, तो हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा साइन ऑफ log x का, तो हम देख सकते हैं ये u बाई वी के फॉर्म में, तो इसे डिफरेंशिएट करने के लिए पहले हम जो फॉर्मूला है u बाई वी को डिफरेंशिएट करने का, डिवीजन रूल या फिर v डी यू, v को एज इट इज रखेंगे और cos ऑफ log x को डिफरेंशिएट करेंगे, तो जिस तरह से हमने sin ऑफ log x को डिफरेंशिएट किया, उसी तरह cos ऑफ log x को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, cos z तो माइनस sin z पहले हो जाएगा, माइनस sin ऑफ log x, और फिर log x का डिफरेंशिएशन जैसे हमने मल्टीप्लाई किया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 1 बाई एक्स, और u अभी हुआ v डी यू माइनस u यानी cos log x को एज इट इज, और dv यानी x का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर x न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में है, तो इसे हम कैंसिल कर सकते हैं, x बाई एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो अब जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए उसे हम
इस तरह लिख सकते हैं, माइनस को अगर हम कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में बचेगा साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस कॉस ऑफ लॉग एक्स, साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स, साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स, और डिनोमिनेटर में वी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर वापस रहेगा। तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा साइन ऑफ लॉग एक्स का। क्वेश्चन नंबर 11 में पास स्टेटमेंट है कि अगर y बराबर है 5 cos x माइनस 3 sin x के, तो फिर हमें प्रूफ करना है कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। तो ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हमारे लिए एक नया नोटेशन है, क्योंकि हमने अभी तक इस तरह का नोटेशन यूज नहीं किया। हम जस्ट इससे y के बदले f(x) मानते थे और f डबल डैश से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को शो कर रहे थे। या फिर जिस तरह हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को dy बाई डी एक्स से शो करते हैं, उसी तरह सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी इसका भी डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ dy, ये x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स का। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ही सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, तो उसे हम जस्ट d2y बाई डी एक्स स्क्वायर से शो करते हैं। तो ये जस्ट बाय कन्वेंशन नोटेशन है, जिस तरह हम d2y बाई डी एक्स स्क्वायर से शो कर सकते हैं या f डबल डैश से, या फिर हम जस्ट y2 से भी इस तरह y2 लिख के भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को शो कर सकते हैं। तो हमें जस्ट ये शो करना है कि इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y 0 के बराबर है, यानी इस फंक्शन का y का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस y है, प्लस y इज इक्वल टू 0 यानी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस y, और माइनस y क्लियरली देख सकते हैं कि y अगर 5 cos x माइनस 3 sin x है तो माइनस y 3 sin x माइनस 5 cos x हो जाएगा। तो हमें जस्ट ये शो करना है कि अगर y 5 cos x माइनस 3 sin x है तो इसका डबल डेरिवेटिव या फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 3 sin x माइनस 5 cos x हो जाएगा। तो ये शो करने के लिए हम पहले dy बाई डी एक्स यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम इस तरह y2 से भी शो कर सकते हैं, और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उसी नोटेशन में हम इस तरह y1 शो कर देंगे। तो ये y1 का मतलब जस्ट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव या फिर dy बाई डी एक्स है। तो dy बाई डी एक्स 5 cos x माइनस 3 sin x का 5 cos x का हो जाएगा माइनस 5 sin x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, और माइनस 3 sin x का माइनस 3 एज इट इज, और sin x का cos x हो जाएगा। और अब अगर हम इसे एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी dy बाई डी एक्स को अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा, और y2 माइनस 5 और sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो माइनस 5 cos x हो जाएगा, और माइनस cos x का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं माइनस sin x, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, और यहाँ एक और माइनस है तो प्लस 3 sin x हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं हमें जस्ट यही प्रूफ करना था कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव या फिर डबल डेरिवेटिव y का 3 sin x माइनस 5 cos x के बराबर हो जाएगा, जो जस्ट निगेटिव है y का। क्वेश्चन नंबर 12 में अगर y cos इनवर्स x के बराबर है, y cos इनवर्स x के बराबर है, तो हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बताना है इन टर्म्स ऑफ y एलोन। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y एलोन, यानी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हमें एज ए फंक्शन ऑफ x नहीं बताना है, एज ए फंक्शन ऑफ y ही बताना है। तो अब अगर हमें एज ए फंक्शन ऑफ y बताना है तो पहले हम dy बाई डी एक्स नहीं कैलकुलेट करके dx बाई डी वाई कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x है, तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू कॉस ऑफ y। जस्ट हमने इनवर्स ट्रिगो फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज की कि y कॉस इनवर्स x है, तो x कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x दोनों साइड कॉस लेंगे तो x कॉस y के बराबर हो जाएगा। और अब अगर x cos y के बराबर है तो यहाँ पर हम dx बाई डी वाई दोनों साइड को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। अब तक हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते आए हैं, लेकिन यहाँ हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो x एक वेरिएबल है तो उसका डिफरेंशिएशन इन रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, जैसे हम y को डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो वो dy बाई डी एक्स हो जाता है, उसी तरह x का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में dx बाई डी वाई हो जाएगा, d बाई डी वाई ऑफ x तो dx बाई डी वाई, और ये बराबर हो जाएगा cos y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y, तो cos y विथ रिस्पेक्ट टू y माइनस sin y हो जाएगा। और अब हम देख सकते हैं कि हम यहाँ से dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं, dx बाई डी वाई इसके बराबर है, तो अगर हम इस साइड dx बाई डी वाई को इस साइड ले जाएं, जस्ट इस साइड, तो इधर जाके ये dy बाई डी एक्स बन जाएगा, और माइनस sin y को इस साइड ट्रांसपोज कर दें, तो हम देख सकते हैं dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा, अगर हम dy बाई डी एक्स को जैसे इस साइड ला रहे हैं, dx बाई डी वाई को इस साइड लाएंगे तो रेसिप्रोकल उसका बन जाएगा 1 बाई डी एक्स बाई डी वाई, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम दोनों साइड को जस्ट 1 से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो 1 बाई डी एक्स बाई डी वाई dy बाई डी एक्स, और 1 बाई माइनस साइन वाई यानी माइनस 1 बाई साइन वाई माइनस कॉसेक वाई, तो हमें dy बाई डी एक्स मिल गया y के टर्म्स में। तो अब अगर हम इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मिल जाएगा y के टर्म्स में। तो अब हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स
यानी d2y/dx² यानी dy/dx का डिफरेंशिएशन, d2y/dx² का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है तो उसका सेकंड डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ x यानी d/dx ऑफ dy/dx यानी माइनस कॉसेक y का डिफरेंशिएशन इन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अगर हम माइनस कॉसेक y को पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो बाई चेन रूल पहले y को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे, फिर y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो माइनस कॉसेक y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा, हम जानते हैं कॉसेक y का, पहले माइनस बाहर ले लेते हैं, और कॉसेक y का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं माइनस कॉसेक थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा, तो कॉसेक y का माइनस कॉसेक y कॉट y, लेकिन हमें डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो अब y के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया तो y का इंटू y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो वो dy/dx हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी हमें इस फॉर्म में आंसर नहीं चाहिए, हमें चाहिए इन टर्म्स ऑफ y अलोन। यहाँ पर dy/dx भी एक टर्म आ रहा है, लेकिन अब हम जानते हैं कि dy/dx माइनस कॉसेक y के बराबर है। तो अब अगर cosec y से dy/dx को अगर हम माइनस cosec y से रिप्लेस कर दें तो हमें इन टर्म ऑफ y अलोन d2y/dx² मिल जाएगा। तो d/dx ऑफ dy/dx हम जानते हैं ये डबल डेरिवेटिव है या सेकंड ऑर्डर d2y/dx² है जो हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, और ये बराबर हो जाएगा माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, cosec y इंटू कॉट y, cosec y इंटू कॉट y इंटू dy/dx के, dy/dx माइनस cosec y है तो माइनस यहाँ आ जाएगा, और cosec y इंटू cosec y cosec स्क्वायर y, तो d2y/dx² इन टर्म्स ऑफ y माइनस cosec स्क्वायर y इंटू कॉट y के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में प्लस फंक्शन है y बराबर है 3 cos of log x प्लस 4 sin log x के, और हमें प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में कि x² टाइम्स y2, यहाँ पर y2 का मतलब है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y, प्लस x टाइम्स y1 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y, प्लस y जो y यहाँ पर फंक्शन है इज इक्वल टू 0। सो चलिए हम y1 और y2 फाइंड आउट करेंगे, इसे एक बार डिफरेंशिएट करके फिर दूसरी बार डिफरेंशिएट करके, और उसके बाद देखेंगे कि x² y2 प्लस x टाइम्स y1 प्लस y 0 के बराबर हो जाता है। तो अगर हम y1 देखें यानी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ y, देख सकते हैं कि ये 3 cos ऑफ log x है, तो 3 cos ऑफ log x का डिफरेंशिएशन जानते हैं cos ऑफ t है तो माइनस साइन t यानी माइनस 3 साइन ऑफ log x हो जाएगा, माइनस 3 साइन ऑफ log x, और फिर log x यहाँ पर z है माइनस 3 साइन t, या फिर t या z जिस वेरिएबल से हम log x को डिनोट करें। अब बाई चेन रूल हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो log x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1/x, उसी तरह प्लस 4 साइन log x, तो साइन थीटा का cos थीटा हो जाता है तो cos ऑफ log x, और फिर हमें डिफरेंशिएट करना होगा x के रिस्पेक्ट में, तो log x को तो 1/x हो जाएगा। अब अगर हम x टाइम्स y1 करते हैं तो अब यहाँ पर x y1 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें जो टर्म चाहिए हमें मतलब है y से x टाइम्स y1 से और x² टाइम्स y2 से, तो हम यहाँ पर x y1 लिख सकते हैं। जस्ट हम दोनों साइड से हम देख सकते हैं दोनों में 1/x है, तो अगर 1/x को यहाँ पर कॉमन ले लें और उस x को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें x y1 मिल जाएगा। तो हम देख सकते हैं माइनस 3 साइन ऑफ log x प्लस 4 ऑफ cos log x के बराबर हो जाएगा। और अब हमें x² y2 भी फाइंड आउट करना है, उसके लिए पहले y2 यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव y का निकालना होगा। तो y1 को अगर हम एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें y2 यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा y का। तो अब ये जो फंक्शन है y1 इसे हमें डिफरेंशिएट करना है फिर से, तो माइनस 3 साइन log x इंटू 1/x है, तो ये यहाँ पर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। तो पहले माइनस 3 साइन log x को एज इट इज रखेंगे। अब यहाँ पर log x लिखने में परेशानी होती है, हम जस्ट log x हमेशा साइन ऑफ एक एंगल log x आ रहा है तो log x को जस्ट थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं हो, हम जस्ट log x को थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, माइनस 3 साइन थीटा और 1/x का डिफरेंशिएशन -1 डिवाइडेड बाई x² हो जाएगा, माइनस यहाँ पर माइनस है 1/x को एज इट इज रखेंगे और 3 साइन log x का डिफरेंशिएशन, तो 3 साइन थीटा 3 cos थीटा हो जाएगा। यहाँ पर थीटा से हम जस्ट log x को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं हो, यहाँ पर log x बार बार लिखना पड़ रहा है, हम देख सकते हैं सेम एंगल log x बार बार आ रहा है, तो 3 cos थीटा यानी log x और फिर log x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर -1/x हमने कॉमन लिया एज इट इज रखा, 3 साइन log x का या 3 साइन थीटा का 3 cos थीटा, और फिर इस थीटा को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, यानी इस log x को थीटा इज इक्वल टू log x यहाँ पर लिख देते हैं, थीटा इज इक्वल टू log x
तो डी थीटा बाई डी एक्स यहाँ पर लिखना होगा बाई चेन रूल। तो लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x, और फिर इसी तरह हम देख सकते हैं प्लस 4 cos थीटा इंटू, तो पहले 4 cos थीटा को एज इट इज रखेंगे तो 1/x का डिफ्रेंसिएशन हम जानते हैं -1/x² हो जाएगा। हम देख सकते हैं यहाँ पर हर एक टर्म में नीचे डिनोमिनेटर x² आ रहा है, से माइनस इंटू माइनस प्लस 3 sin थीटा बाई x², से हम उसके बाद x² को हम क्लियरली इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमें x²/2 मिल जाएगा जो हमें चाहिए। तो और एक टर्म यहाँ पे बचा हुआ है, अभी हमने 4 cos थीटा इंटू 1/x को डिफ्रेंशिएट किया, अब हम 1/x को एज इट इज रहने देंगे और 4 cos ऑफ log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो 4 cos log x या 4 cos थीटा पहले हो जाएगा -4 sin थीटा, और फिर इस थीटा यानी log x का डिफ्रेंशिएशन x के टर्म में, तो वो हो जाएगा 1/x। तो अब अगर हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो y2 को लिख सकते हैं -3 इंटू -1 प्लस 3 sin थीटा बाई x²। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हर एक टर्म में x² आ रहा है, तो x² को जस्ट हम इस साइड ले जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं x²/2, और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में x² आ रहा है उसे हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं। जस्ट हम देख सकते हैं हर एक टर्म में x² है, x इंटू x x² है, फिर यहाँ पर x² है, फिर x² है, तो हम x² से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर में x² नहीं लिख रहे हैं। तो -3 cos थीटा बाई x², तो x² से हम इधर मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो ये जस्ट -3 cos थीटा हो जाएगा, प्लस थीटा यहाँ पर log x है, हम क्लियरली आपको कंफ्यूजन होना है, प्लस यहाँ पर फिर x² से मल्टीप्लाई करते रहे तो हमें बचेगा -4 cos थीटा, सॉरी ये प्लस नहीं होगा, यहाँ पर -4 cos थीटा हो जाएगा, और उसी तरह ये x² यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जा रहा है तो -4 sin थीटा जस्ट बचेगा, -4 sin थीटा। तो अब हमारे पास y है, y1 है, x इंटू y1 है और x² इंटू y2 है। तो अब अगर हम तीनों को ऐड कर दें x² y2 प्लस xy1 प्लस y को, तो हमें मिल जाएगा x² y2 पहले हम लिख लेते हैं 3 sin थीटा -4 sin थीटा -3 cos थीटा -4 cos थीटा, और x y1 हम देख सकते हैं -3 sin log x, log x को हम थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अगेन यहाँ से हमें -3 sin थीटा मिला, प्लस 4 cos थीटा मिला, प्लस 4 cos थीटा, और अब हमें इसमें y ऐड करना है। y हम देख सकते हैं 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा है, प्लस 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा। तो हम देख सकते हैं 4 sin थीटा प्लस 3 sin थीटा, 7 sin थीटा है, -7 sin थीटा है, -4 -3, तो 7 ये हो जाएगा 7 sin थीटा -7 sin थीटा -7 sin थीटा, और फिर cos थीटा ऐड करें तो 4 cos प्लस 3 7 cos थीटा, और -3 -4 -7 cos थीटा। तो हम देख सकते हैं ये 0 + 0 0 के बराबर हमें मिल गया, जो हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 14 में अगर y बराबर है a e⁻mx प्लस b e⁻nx के, तो हमें प्रूफ करना है कि d2y/dx², जस्ट हम लिख सकते हैं y2 सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव माइनस m प्लस n इंटू dy/dx, यानी m प्लस n इंटू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस mn इंटू जो फंक्शन है y, ये बराबर है 0 के। तो सबसे पहले हम y1 देख लेते हैं क्या होगा। तो y1 हम देख सकते हैं कि a e⁻mx का डिफरेंशिएशन, यानी e⁻mx, अगर हम mx को t मान लें तो e⁻t हो जाएगा, और फिर t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो t mx के बराबर है। अगर हम एज्यूम कर रहे हैं कि t mx के बराबर है, तो अगर हम, और अब हमें e⁻t को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो e⁻t का t के रिस्पेक्ट में e⁻t, और फिर इस t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बाई चेन रूल। तो t mx के बराबर है तो dt/dx m के बराबर हो जाएगा, तो ये m इंटू e⁻t हो जाएगा, और a यहाँ पर पहले से कांस्टेंट है, तो ये ma e⁻t और t mx के बराबर ये आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पर n बाहर आ जाएगा, जिस तरह इस मल्टीप्लाई किया, और इस तरह का डिफरेंशिएशन हम पहले देख चुके हैं कि e⁻mx अगर रहता है या e⁻nx रहता है तो जस्ट n मल्टीप्लाई हो जाता है फ्रंट में, e⁻nx हो जाएगा। और अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर हम देखें तो सेम इसी तरह m² आ जाएगा, m इंटू m, अगेन m होगा, तो m² a e⁻mx प्लस अगेन n से मल्टीप्लाई होगा सेम तरह, तो n² b e⁻nx। तो अब जो गिवन यहाँ पर स्टेटमेंट है, इक्वेशन है y2 माइनस m प्लस n इंटू y1 प्लस mny, अगर हम ये पुट करें तो y2 पहले m² टाइम्स a e⁻mx प्लस n² b e⁻nx माइनस
m प्लस एन इंटू y1, यानी माइनस m प्लस एन इंटू दिस, माइनस m प्लस एन इंटू दिस, m a e टू द पावर mx प्लस n b e टू द पावर nx प्लस mn इंटू वाई, यानी mn इंटू दिस टर्म, ये हो जाएगा mn इंटू a e टू द पावर mx। हम mn से y को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों टर्म mn से मल्टीप्लाई होगा, तो mn b e टू द पावर nx, और हमें प्रूफ करना है कि ये 0 के बराबर है। तो अब अगर हम सिंप्लीफाई करें तो m स्क्वायर a e टू द पावर mx माइनस m इंटू m स्क्वायर a e टू द पावर mx प्लस n स्क्वायर b e टू द पावर nx माइनस n इंटू n स्क्वायर b e टू द पावर nx, और यहाँ पर m इंटू n और n इंटू m, यानी हम क्लियरली देख सकते हैं कि अगर हम इसे पहले इन पॉजिटिव टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं, m स्क्वायर प्लस एम एन, अगर हम a e टू द पावर mx को कॉमन ले लें तो हमें ये मिल जाएगा पॉजिटिव टर्म्स में। अगेन अगर b e टू द पावर एन एक्स को कॉमन ले लें पॉजिटिव टर्म्स में इस दोनों में, तो n स्क्वायर प्लस एम एन मिल जाएगा, n स्क्वायर प्लस एम एन। और अब निगेटिव टर्म्स में हम देख सकते हैं माइनस m इंटू एम प्लस n इंटू एम, यानी माइनस m स्क्वायर प्लस n इंटू एम, ये मल्टीप्लाई हो रहा है a e टू द पावर mx से, और उसी तरह माइनस m इंटू एन प्लस n इंटू एन, यानी माइनस m इंटू एन प्लस n इंटू एन स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो रहा है b e टू द पावर nx से। देख सकते हैं कि ये जस्ट m स्क्वायर प्लस n ए पॉजिटिव में माइनस निगेटिव प्लस पॉजिटिव माइनस निगेटिव, तो ये 0 प्लस 0 यानी 0 के बराबर है, जो हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 15 में अगर y बराबर है 500 e टू द पावर 7x प्लस 600 e टू द पावर माइनस 7x के, तो हमें प्रूफ करना है कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर यानी y का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये बराबर हो जाएगा 49 टाइम्स y के। तो अभी जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि यहाँ पर a और b था और उसके बाद हमने जो प्रूफ करना था, तो यहाँ पर मैटर नहीं करता कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, ये फाइनली वो फिर मल्टीप्लाई होकर a और b एज इट इज रहेगा। तो हम एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 500 इंटू 7 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा, तो हम y को एज्यूम कर लेते हैं a e टू द पावर 7x प्लस b e टू द पावर माइनस 7x। तो क्लियरली देख सकते हैं कि हमने 500 को a से रिप्लेस किया यानी a बराबर है 500 के, और 600 को b से रिप्लेस किया यानी b बराबर है 600 के। हमें इस क्वेश्चन में वैसे वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हम यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं क्योंकि अगर बाद में जरूरत पड़ी तो हम यहाँ से वैल्यू पुट कर लेंगे। और अब हमें प्रूफ करना है कि इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 49 टाइम्स इसके बराबर है। तो y1 अगर हम जस्ट डिफरेंशिएट करते हैं, तो अभी जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि अगर a e टू द पावर 7x है तो e टू द पावर 7x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर 7x और फिर मल्टीप्लाइड बाय 7x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, जो 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर e टू द पावर जो भी रहता है mx वो m यहाँ पर आ जाता है, तो e टू द पावर 7x है तो 7 यहाँ आ गया, और a e टू द पावर 7x। तो इस तरह का डिफरेंशिएशन e टू द पावर mx का आप क्लास 11th में भी काफी कर चुके होंगे, तो यहाँ पर आपको ये समझने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। और उसी तरह b e टू द पावर माइनस 7x है तो e टू द पावर t है, तो अगेन अगर हम t पर फिर से क्लियरली समझ लेते हैं कि t का अगर हम वैल्यू e टू द पावर माइनस 7x पुट कर रहे हैं तो e टू द पावर t का डिफरेंशिएशन e टू द पावर t, लेकिन हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो अब इस dt बाई डी एक्स t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x और माइनस 7x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हम जानते हैं माइनस 7 होगा। तो अगेन हम यहाँ पर जो वैल्यू है m की, m पॉजिटिव हो या निगेटिव जस्ट उसी से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 7 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा b e टू द पावर माइनस 7x। और अब अगर y2 निकालें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो हमें जस्ट y1 को दोबारा डिफरेंशिएट करना है। तो अगेन 7 यहाँ पर आ जाएगा, 7 इंटू 7 49 a e टू द पावर 7x माइनस 7 इंटू माइनस 7। तो अगेन यहाँ पर फिर से माइनस 7 से मल्टीप्लाई होगा, अभी माइनस 7 था, और माइनस 7 इंटू माइनस 7 जानते हैं 49 के बराबर b e टू द पावर माइनस 7x। तो अब y2 में ये जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है इसमें अगर हम 49 कॉमन ले लें हम देख सकते हैं हमें मिल जाएगा a e टू द पावर 7x प्लस b e टू द पावर माइनस 7x, जो हम देख सकते हैं कि y के बराबर है जो फंक्शन था हमारे पास। तो ये 49 इंटू वाई हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव y2 49 इंटू वाई हो जाएगा, जो हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास इक्वेशन है कि e टू द पावर y इंटू एक्स प्लस 1 ये अगर 1 के बराबर है तो हमें प्रूफ करना है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ये dy बाई डी एक्स यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का स्क्वायर है। सबसे पहले हम देख सकते हैं e टू द पावर y इंटू एक्स प्लस 1 1 के बराबर है, तो e टू द पावर y
1 बाई एक्स प्लस वन के बराबर है। और अब अगर हम दोनों साइड को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो e टू द पावर y का y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर y, और फिर उस y का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन dy बाई dx। राइट हैंड साइड 1 बाई एक्स प्लस वन का है, 1 बाई जेड के फॉर्म में है, तो इसका x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन माइनस 1 बाई जेड स्क्वायर, यानी माइनस 1 बाई एक्स प्लस वन स्क्वायर। यहाँ पर हम z x प्लस वन को एज्यूम कर रहे हैं, z एज्यूम कर रहे हैं x प्लस वन को, तो dz बाई dx से हमें मल्टीप्लाई करना होगा बाई चेन रूल, माइनस अभी dz हमने इस फंक्शन को z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, लेकिन हमें x के रिस्पेक्ट में करना था, तो हम इसे मल्टीप्लाई करना होगा dz बाई dx से, और dz बाई dx हम देख सकते हैं जस्ट 1 के बराबर है प्लस 0, तो 1 के बराबर है, तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो ये एज इट इज रह जाएगा। तो अब हम देख सकते हैं कि dy बाई dx यहाँ पर देख सकते हैं कि e टू द पावर y, हमने देखा 1 बाई एक्स प्लस वन के बराबर था, तो e टू द पावर y को अगर हम 1 बाई एक्स प्लस वन से x के टर्म्स में अगर हमें चाहिए dy बाई dx, तो हम e टू द पावर y को जो x के टर्म्स में उसका इक्वेशन है e टू द पावर y 1 बाई एक्स प्लस वन के बराबर है, तो उससे रिप्लेस कर देंगे, तो 1 बाई एक्स प्लस वन इंटू dy बाई dx, ये माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि dy बाई dx एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस वन स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस रहेगा तो माइनस 1 बाई एक्स प्लस वन के बराबर है। अब हमें डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हम जस्ट अगर डी वाई बाई डी एक्स को एक बार फिर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, यही डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का डिफिनेशन है, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा। इसका मतलब हम ये जो फंक्शन है डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस वन, इसे एक बार फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं माइनस 1 बाई जेड के फॉर्म में, जहाँ पे z हमने एज्यूम किया x प्लस वन, तो माइनस 1 बाई जेड का डिफरेंशिएशन हमने z का देखा माइनस 1 बाई जेड स्क्वायर, तो माइनस 1 बाई जेड का यहाँ पे माइनस एज इट इज रहने देंगे, तो 1 बाई जेड का माइनस 1 बाई जेड स्क्वायर, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी माइनस 1 बाई जेड का डिफरेंशिएशन 1 बाई जेड स्क्वायर हो जाएगा। जेड हमने एक्स प्लस वन एज्यूम किया है, तो 1 बाई एक्स प्लस वन स्क्वायर, और बाई चेन रूल हमें डी जेड बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन हम देख चुके हैं कि डी जेड बाई डी एक्स 1 के ही बराबर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अब हम देख सकते हैं कि ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स प्लस वन के स्क्वायर के बराबर है, और डी वाई बाई डी एक्स यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं होल स्क्वायर, उसका मतलब ये माइनस 1 बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है, माइनस 1 बाई एक्स प्लस वन इस पूरे का स्क्वायर है। हम देख सकते हैं माइनस 1 का स्क्वायर 1 और डिनोमिनेटर में एक्स प्लस वन का स्क्वायर, हम देख सकते हैं कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का स्क्वायर बराबर है, जो हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 17 में बस y बराबर है tan इनवर्स x के स्क्वायर के, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का स्क्वायर, और हमें शो करना है कि x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y, यानी y2 प्लस 2x टाइम्स x स्क्वायर प्लस 1 इंटू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y, y1 इज इक्वल टू 2, ये बराबर हो जा रहा है 2 के। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि y बराबर है tan इनवर्स x के स्क्वायर के, तो अब अगर हमें dy बाई डी एक्स या फिर y1 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x अगर फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर ये z स्क्वायर के फॉर्म में है, जहाँ पे z हम देख सकते हैं tan इनवर्स x है, तो z स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2z हो जाएगा, ये अभी z के रिस्पेक्ट में है, यानी 2 tan इनवर्स x, z को हम यहाँ पर tan इनवर्स x पुट कर दे रहे हैं, और अब बाई चेन रूल हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो हमें 2z इंटू डी जेड बाई डी एक्स करना होगा, डी जेड बाई डी एक्स यानी z का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो z tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हम जानते हैं 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो अब अगर हम 1 बाई एक्स स्क्वायर को इस साइड सब्स्टिट्यूट करें तो सेम इक्वेशन को लिख सकते हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स y1 ये बराबर है 2 tan इनवर्स x के, और अब अगर हम दोनों साइड को एक बार फिर डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 है, यहाँ पर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो हम इसे प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एज इट इज रहने देंगे और y1 को डिफरेंशिएट करेंगे, तो y1 यानी dy बाई डी एक्स को अगर हम x के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मिल जाता है, यानी अगर हम y1 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में तो हमें y2 मिल जाएगा, प्लस
y1 को एज इट इज रहने देंगे और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो 1 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2x। अब हम राइट हैंड साइड को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो 2 tan इनवर्स x है, तो 2 इंटू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हमने अभी देखा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो अब अगर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, यहाँ पर 2 है, 2 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, तो अब अगर इस साइड को फिर से मल्टीप्लाई करें 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम इस साइड ले जाते हैं, तो इस साइड सिर्फ 2 बचेगा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर से अगर इसे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर पहले से है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू y2, और यहाँ पर हम देख सकते हैं 2x है, 0 प्लस 2x 2x, तो 2x इंटू y1 है, 2x इंटू y1 है, और एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, तो 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा 2 के, क्योंकि हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इस साइड मल्टीप्लाई कर चुके हैं। तो हम देख सकते हैं अब यही वो इक्वेशन है जो हमें प्रूफ करना था।